हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तो आप क्लास 7 से क्लास 8 में पहुंच चुके हैं। तो आज से हम आपका क्लास 8 का जो इंग्लिश बुक है उसका रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और अब हम तो पढ़ाएंगे ही, और आपको इसमें जो हम वर्ड मीनिंग बताएंगे तो एक वर्ड का जो आपको नया लगता हो वर्ड, उसको नोट डाउन कर लेना है वीडियो पॉज करके, और उसको याद करते ही चलना है, ठीक है। और इसका अर्थ भी आप घर पर लिख के प्रैक्टिस करिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डेली इसका हम पूरा वीडियो अपलोड करेंगे। 5 पोएम हैं, पहले 5 पोएम्स का हम वीडियो उसके ऊपर बना देंगे, फिर एक एक करके जो है सभी लेसन पर वीडियो बनाएंगे। इसमें पूरा आपका 17 चैप्टर है। तो एक एक करके चलिए पढ़ते हैं, आइए। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ यानी कैसे, ऑफन यानी प्रायः या अक्सर, वी यानी हम, विश इच्छा आशा मनोकामना, फॉर के लिए, अनदर यानी दूसरा, और चांस यानी मौका। हम अक्सर दूसरे मौके की तलाश में रहते हैं। टू मेक ए फ्रेश यानी ताज़ा, बिगिनिंग यानी शुरुआत, एक नई या एक ताज़ी शुरुआत करने के लिए। हम अक्सर एक दूसरे मौके की तलाश में रहते हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। ब्लॉट आउट यानी सुधारना, आवर यानी हमारा, मिस्टेक्स यानी गलतियाँ। एक मौका हमारी गलतियों को सुधारने के लिए। एंड और चेंज यानी बदलना, फेल्योर यानी हमारी हार को, इनटू विनिंग जीत में, और हमारी हार को जीत में बदलने के लिए। हम अक्सर एक दूसरे मौके की तलाश में रहते हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, और एक मौके की तलाश में जो हमारी गलतियों को सुधारे और हमारी हार को जीत में बदल दे। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे। न्यू डे यानी नया दिन, या कोई एक नया दिन नहीं हो सकता। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए। ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए, या कोई नया दिन नहीं हो सकता। इट ओनली टेक्स ए डीप डिज़ायर। इसके लिए एक डीप यानी गहरी, डिज़ायर यानी इच्छा, इसके लिए एक गहरी इच्छा होनी चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और पूरे दिल से प्रयास करने के लिए। ट्राई यानी प्रयास करना, ऑल यानी पूरा, विथ यानी साथ में, आवर यानी हमारा, हार्ट यानी हृदय या दिल। इसके लिए चाहिए कि हम पूरे दिल से जो है प्रयास करें। तो एक नई शुरुआत करने के लिए कोई नया दिन नहीं आता है, और या कोई नई शुरुआत नहीं होती है। एक नई शुरुआत करने के लिए कोई नया दिन नहीं आता है। यह कब होता है? सिर्फ हमारी तीव्र इच्छा से, और वो भी पूरी जब हम दिल से प्रयास करें। टू लिव ए लिटिल बेटर, थोड़े में ही बेहतर रहना। बेटर यानी बेहतर, लिव यानी रहना, लिटिल यानी थोड़े में, तो थोड़े में ही बेहतर रहना। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, फॉरगिविंग यानी क्षमाशील, ऑलवेज यानी हमेशा, और हमेशा क्षमाशील रहना। हमें जो है थोड़े में ही अच्छा रहना और हमेशा क्षमाशील रहना चाहिए। एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। टू द वर्ल्ड, उस संसार में, वर्ल्ड यानी संसार, इन विच वी आर लिविंग जिसमें हम रह रहे हैं, लिविंग यानी रहना। टू एड ए लिटिल सनशाइन, उसमें थोड़ी सी सूर्य की किरणों को जोड़ें। सनशाइन यानी सूर्य की किरणें। हमें जो है क्षमाशील, हमेशा क्षमाशील होना चाहिए, और थोड़े में ही या बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। और हम जिस संसार में रह रहे हैं उसमें ही थोड़ा सूर्य की किरणों को जोड़ें, मतलब अच्छे से रहें, प्रकाशवान हो। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए कभी नहीं, गिव अप यानी त्यागना या छोड़ना, या हार मानना। इन डिसपेयर, डिस्पेयर यानी निराशा में।
इसलिए हमें कभी भी निराशा में हार नहीं मानना चाहिए। एंड थिंक और सोचो, यू आर थ्रो, आप जीत चुके हो, आप जीत सकते हो। थ्रो मतलब माध्यम से या द्वारा। फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि हमेशा एक आने वाला कल होता है, एक कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और एक नई शुरुआत करने के लिए एक आशा होती है। होप यानी आशा, स्टार्टिंग यानी शुरुआत, ए न्यू। इसीलिए हमें कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए और सोचो तुम जीत सकती हो, क्योंकि हमेशा एक आने वाला कल होता है, जो एक आशा होता है एक नई शुरुआत के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।